Hello students, Vishaka Mess here with our new lesson number 3, storage of water. Firstly, storage of water. Storage means इकट्ठा करके रखना, सेव करके रखना. वाटर मीन्स सिंपल वाटर. ओके, नाउ वी स्टार्ट. ट्राई दिस. ये आपको ट्राई करना है. अगर हम स्कूल में रहते तो ये हम स्कूल में ट्राई करते, लेकिन अभी हम अलग अलग प्लेस पे है तो जस्ट आई विल एक्सप्लेन. मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ. ओके, बता देती हूँ. मेक अ स्मॉल हिल ऑफ मड एंड स्टोन इन द स्कूल यार्ड. मेक अ स्मॉल हिल. सबसे पहले हिल में छोटा पहाड़ या टेकड़ी. एक छोटा पहाड़ या टेकड़ी मिट्टी का बनाना है. कहाँ? स्कूल के यार्ड में. सेट सम स्टोन्स इन टू द हिल में कुछ स्टोन्स उसमें सेट करना है. पोर वाटर ओवर द हिल फ्रॉम द वाटरिंग कैन. वाटरिंग कैन देखो यहाँ दिखाया गया है ना, वो वाटरिंग कैन से वहाँ पोर मतलब ऊपर से पानी डालना है. लाइक रेन की तरह वहाँ पानी डालना है. देखो यहाँ लड़की डाल रही है. यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स टू स्टडी हाउ द वाटर फ्लोज ओवर द हिल. इतना सब करने के बाद देखो हमें क्या करना है, एक मिट्टी का हिल ऐसे बनाना है, उसमें कुछ स्टोन्स वगैरह ऐड करना है और जैसे बारिश का पानी गिरता है वैसे पानी उसमें से ऐसे डालना है. तो उसके बाद कुछ पॉइंट हमें लर्न करना है. देखो पहला पॉइंट हमारा क्या है, इन विच डायरेक्शन डज द वाटर फ्लो. इन विच डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन से वाटर फ्लो होगा. तो ऑब्वियसली देखो अभी ऊपर अगर लड़की ये पानी डाल रहे तो ऊपर से नीचे ही पानी जाएगा ना. तो वाटर फ्लो फ्रॉम अपर प्लेस टू फ्रॉम अप टू डाउन, अपर प्लेस से डाउन की तरफ जाएगा. नेक्स्ट, हाउ डज वाटर फ्लो ऑन द स्टिपर स्लोप्स. स्टिपर स्लोप्स मीन्स जो उसका नीचे का, ऊपर से जो नीचे का ऐसे स्लिप होते आ रहे हैं उसको स्टिपर स्लोप बोलते हैं. तो स्टिपर स्लोप मतलब अगर प्रॉपर स्टिपर का मीनिंग आपको जानना है तो उसका मीनिंग है ढलान. तो यहाँ भी वो मीनिंग नहीं लेना है. यहाँ हमें क्या लेना है, स्टिपर मीन्स फ्रॉम अप पोर्शन टू डाउन. तो अप से डाउन लेके पानी कैसे जाएगा, फास्टली. जब हम कोई भी चीज़ ऊपर से डालते हैं तो नीचे फास्ट की तरफ जाती है ना, सो फास्टली. योर थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज इट फ्लो ऑन द जेंटल स्लोप. हाउ डज इट फ्लो ऑन द जेंटल स्लोप. अभी जेंटल का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है, विनम्र, लेकिन यहाँ हमें मीनिंग क्या लेना है, चिकना. तो जो सबसे नीचे वाला ऐसे मिडल वाला जो चिकना स्लोप रहता है, तो चिकने जो स्लोप है उस पर पानी कैसा जाएगा, ऑब्वियसली वेरी फास्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन द स्टोन कॉज एन ऑब्स्ट्रक्शंस. व्हाट हैपन व्हेन द स्टोन कॉज एन ऑब्स्ट्रक्शंस. मतलब हमने बीच बीच में स्टोन डाले, दिख रहे हैं ना आपको यहाँ स्टोन. तो अगर ये स्टोन अगर बीच में, ऑब्स्ट्रक्शंस मीन्स रुकावट, स्टोन कॉज मीन्स कारण, स्टोन के कारण जब रुकावट आती है तो पानी बहने में क्या क्या होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखो, वेयर डू पुडल्स फ्रॉम. वेयर डू पुडल्स फ्रॉम मीन्स क्या होता है, जब हम ऊपर से पानी नीचे डालते और बीच में जो पत्थर है, तो देखो पत्थर के ऊपर ऑलरेडी मिट्टी रखी है, बराबर, मिट्टी का हम लोगों ने हिलॉक बनाए. तो जैसे हम पानी डालते उसके साइड की मिट्टी क्या होती है, धीरे 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 साइड में होना स्टार्ट हो जाती है. और जो पत्थर है, पत्थर के बीच में ऐसे पानी रुकना स्टार्ट हो जाता है. आप लोग नॉर्मली गाँव में हो या सिटी में हो, रेनी सीजन में ऐसे देखते हो ना कि बीच में अगर कोई पत्थर आया तो पत्थर को क्रॉस करके पानी ऐसे बहता है, या बीच में अगर मिट्टी का कोई छोटा सा हिलॉक या छोटा सा पहाड़ है तो उसको क्रॉस करके पानी जाता है, या उसके आसपास थोड़ा सा पानी बह जाता है. तो इस तरह पानी बीच में जमा होता है. वेयर डू पुडल्स फ्रॉम, ये तो हमारा हो गया. व्हेन डज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो चेंज. और डायरेक्शन ऑफ फ्लो का चेंज कब हो जाता है, पानी का फ्लो चेंज कब हो जाता है, जैसे ही पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है उस तरह पानी का फ्लो जैसे फास्ट रहता है, फास्ट से नीचे की तरफ तुरंत क्या हो जाता है, एक लेवल पे आ जाता है. सेकंड देखो, नाउ स्टॉप वाटरिंग द हिलॉक, मेक ऑब्जर्वेशन यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट. पहले तो पानी डालो, उन्होंने बोला है रेन वाटर की तरह, और बाद में हमने कुछ पॉइंट ऑब्जर्व किए कि पानी कौन से फ्लो में बहता है, ऊपर से नीचे, मिडल के फ्लो में कैसा बहता है, लोअर फ्लो में कैसा बहता है, पानी रुकता कब है, स्टोन के बीच पानी कैसे बहता है, ये सब पॉइंट्स हमने अभी जाने, बराबर.
नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या है कि अभी हमें पानी देना तुरंत स्टॉप करना है, पानी देना बंद करना है. Why did the hillock dry when we stopped pouring water? जब हम पानी डाल रहे थे तो सब अच्छा खासा था. जैसे हमने पानी डालना बंद किया तो हमारा हिल-लॉक, जो हमारा छोटा सा पहाड़, या मराठी में आप लोग बोलते हैं ना उसको टेकड़ी, तो सूख क्यों गई. हाउ लॉन्ग डिड द हिल-लॉक टेक टू ड्राई. और वो सूखने के लिए कितना टाइम लेती है ये यहाँ पूछा गया है. विच पार्ट ऑफ द हिल-लॉक ड्राई क्विकली. कौन सा पार्ट पहले ड्राई होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट लुक लॉन्गर टू ड्राई. एंड लास्ट का क्वेश्चन है व्हाई डिड इट टेक लॉन्गर टू ड्राई. देखो ना, वी लर्न वन बाय वन. व्हाई डिड द हिल-लॉक ड्राई व्हेन वी स्टॉप प्योरिंग वाटर. जब हम वाटर डालना, पानी डालना बंद करते हैं तो वो ड्राई कैसे होता है. ऑब्वियसली जब हम गांव जाते तो हमारे गमले रहते, पता है ना, हमारा गमले में पौधे रहते तो उनमें पानी नहीं जाता. जैसे पानी बंद हो जाता है वो गमले की मिट्टी क्या होती है, उसमें ऐसे कैसे कैसे देखो अलग अलग ऐसे चिरे पड़ते हैं ना, हम लोग देखते हैं ना कि पूरा सूख जाता है. सेकंड क्या है, हाउ लॉन्ग डिड द हिल-लॉक टेक टू ड्राई. अभी मैंने पहले भी आपको बोला कि अगर हम स्कूल में रहते तो हम ये छोटा सा हमारा एक्सपेरिमेंट करके लेते. लेकिन ऑब्वियसली हम लोग अभी उधर नहीं है तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि ये सूखने के लिए कितना टाइम लेता है. लेकिन नॉर्मली अगर हम पानी डालना बंद करेंगे तो 4-5 दिन में ये सूखना स्टार्ट हो जाता है. विच पार्ट ऑफ द हिल-लॉक ड्राई क्विकली. अगर हमने पानी देना बंद किया तो सबसे पहला पार्ट कौन सा ड्राई होगा, कौन सा होगा बताओ मुझे, कौन सा, ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट सबसे ज़्यादा सन के साइड में आता है, राइट. और उधर ही पानी डालते हैं और उधर पानी डालने के बाद उधर रुकता है क्या, ऊपर के स्पेस में, ऊपर के स्लोप में पानी रुकता है क्या, नहीं. पानी का फ्लो कैसे रहता है, ऊपर से नीचे. तो सबसे पहले ऊपर वाला ड्राई हो जाएगा. विच पार्ट टुक लॉन्गर टू ड्राई. कौन सा पार्ट ज़्यादा टाइम ड्राई होने के लिए लगेगा, ऑब्वियसली नीचे वाला पार्ट. व्हाई डिड इट टेक लॉन्गर टू ड्राई. तो वो ज़्यादा टाइम क्यों लेगा, पता है आपको. जब हम पानी डालते हैं तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ फास्टली आता है और नीचे आने के बाद उनको एक फ्लैट सरफेस मिलता है. फ्लैट सरफेस मिलने के कारण उधर वो पानी रुक जाता है. पानी रुक जाना मतलब उधर वो सिप होता है, उधर वो थमता है और इस तरह वो पार्ट थोड़ा गीला रहता है और वो टाइम ज़्यादा लेता है सूखने के लिए. ओके, देन you will realize means जानना, you will realize that some rain water flows away over the ground. आपको पता होगा कि बारिश का पानी रेन वाटर फ्लो अवे ओवर द वाटर. अवे मीन्स दूर और ओवर मीन्स ऊपर. बारिश का पानी कभी कभी ज़मीन के पूरा ऊपर से जाता है. सम वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड. बारिश का पानी देखो, हम लोगों ने नोटिस किया है कि बारिश का पानी, कुछ पानी ज़मीन के ऊपर से बहता जाता है और कुछ पानी ज़मीन में सिप होता है, मतलब ज़मीन सोक करती है. ऑल द वाटर वी गेट कम फ्रॉम द रेन. ये आपको क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स के लिए. ऑल द वाटर वी गेट कम्स फ्रॉम रेन. ऑब्वियसली हमें जितना भी पानी मिलता है वो पानी बारिश से ही आता है. The rainy season lasts for 3 or 4 months. रेनी सीजन 3 और 4 months का रहता है. Along with us, all living things use its water all year around. रेनी सीज़न तो 4 महीने का रहता है, लेकिन ये जो हमें सिर्फ रेन से मिलने वाला पानी हम पूरा ईयर यूज़ करते हैं. उसमें सब आ गए, ह्यूमंस आ गए, एनिमल्स आ गए, बर्ड्स आ गए, इंसेक्ट्स आ गए, सब आ गए. इफ़ वी डू नॉट स्टोर वाटर, अगर हमने पानी स्टोर नहीं किया, वी विल नॉट हैव इनफ वाटर फॉर आवर नीड्स. हमारे डेली नीड्स के लिए, ज़रूरत के लिए हमें पानी मिलेगा ही नहीं. दैट इज़ वाई वी हैव टू सेव वाटर. और इसके लिए हमें पानी का बचत करना है, पानी सेव करना है. वाटर मस्ट बी यूज इकोनॉमिकली. इकोनॉमिकली मीन्स एक मनी की तरह, आर्थिक रूप से एक पैसे की तरह पानी को हमें बचाना चाहिए. देखो पानी की एक बूंद भी इम्पोर्टेंट है. हम लोग टीवी में ऐड देखते हैं ना. दैट इज़ वाई वी मस्ट बी यूज इकोनॉमिकली.
इन दिस लेसन वी विल सी डिफरेंट वेज ऑफ स्टोरिंग वाटर। आ गया हमारा मेन पॉइंट। और इस लेसन में हमें क्या सीखना है? डिफरेंट वेज ऑफ स्टोरिंग वाटर। वाटर स्टोरिंग के कितने कितने वेज है, कितने कितने रास्ते हैं। ओल्ड टाइम, नाउ एडेज, अभी के, ये सब हमें यहाँ सीखने हैं। लेट्स स्टार्ट। ओल्ड वाटर स्टोर्स, पुराने पानी जमा करने के तरीके या रिसोर्सेस। इन द ओल्डन डेज सेवरल मेथड्स ऑफ स्टोरिंग वाटर वेयर यूज इन आवर स्टेट। हमारे महाराष्ट्र में पुराने ज़माने में पानी इकट्ठा करने के बहुत सारे मेथड्स थे। नाउ डेज, लेकिन अभी दिस ओल्ड वाटर स्टोरेज आर रेयरली यूज। लेकिन अभी के ज़माने में ऐसा आपको दिखता है कि अभी सिटी में आपको दिखता है क्या कभी कुआं है या कभी कुछ अलग ऐसे स्टोरिंग वाटर का कोई टैंक वगैरह दिखता है क्या? नहीं। हाउ एवर देयर रिमेन्स कैन बी सीन इन ओल्ड प्लेसेस। सम ऑफ देम आर वेरी ब्यूटिफुल वाटर इन सम ऑफ these stores never get depicted। ये जो पुराने ज़माने के वाटर स्टोरेज के जो ये साधन थे, ये अभी के ज़माने में हमें नहीं दिख रहे। अभी हमारा घर में टैप से वाटर आता है, बराबर। ऊपर पानी की टंकी रहती है बिल्डिंग के ऊपर, वहाँ से भी हम लोगों का पानी से ये नहीं भरता, तो हम लोग अपने घर में बड़े बड़ी टंकियाँ लगा के रखते हैं, राइट। तो अभी हमें ये पता नहीं है। हाँ, लेकिन जब हम गाँव में जाते हैं या किसी किला, किसी फोर्ट वगैरह देखने के लिए जाते हैं, तो हमें ये वाटर के सोर्सेज दिखते हैं। नाउ फर्स्ट, वेल, कुआं। Some rainwater seep into the ground. Well are dug to obtain this water। मैंने पहले भी आपको सिखाया था, बारिश का पानी, कुछ पानी ज़मीन के ऊपर से जाता है और कुछ पानी ज़मीन क्या करती है? अपने अंदर सिप लेती है। वो ऐसा सिप किया हुआ पानी डिग करके, ज़मीन कुरेद कर वो निकाला जाता है और उसे क्या बोलते हैं? वेल। वेल मतलब लोगों को थोड़ा अंदाज़ा रहता है कि यहाँ मुझे पानी मिलेगा और वहाँ वो डिग करते हैं। आवर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट, सेकंड क्या है? वाटर टैंक्स इन फोर्ट्स। फोर्ट्स मीन किला। पीपल लिव ऑन द हिल फोर्ट्स इन द पास्ट। दे ऑल्सो नीडेड वाटर। द फोर्ट्स हैड reservoirs and tanks dug into the stone। People live on the hill forts in the past। पुराने ज़माने में किले में लोग रहते थे, पता है ना, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या अंग्रेज़ लोग, अफजल खान, शाइस्ते खान, ये सब वे पोर्ट में रहते थे। दे ऑल्सो नीडेड वाटर। ऑब्वियसली पानी तो सबको चाहिए। द फोर्ट्स हैड रिजर्व्स एंड टैंक्स डग इनटू द स्टोन। और ऐसे किले में स्टोन से ये रिजर्व्स या टैंक बनाए जाते थे। तीसरा देखो, ड्रॉन वेल्स मीन्स आड़, इसको मराठी में आड़ बोलते। इन द पास्ट ड्रॉवेल्स वेयर डग टू गेट ड्रिंकिंग वाटर। पुराने ज़माने में सेम ड्रॉवेल्स बनाते थे पानी के लिए। दे वेयर स्मॉल वेल्स फ्रॉम विच वाटर वॉज ड्रॉन यूजिंग अ स्मॉल पॉट टाइड टू अ रोप कॉल्ड पोहरा। पोहरा मीन्स एक बर्तन है और बर्तन से पानी निकालते हैं। पानी निकालने का वो एक साधन है, उसको पोहरा बोलते हैं। हम लोग टीवी में देखते हैं, देखो मार्च या अप्रैल एंड में ये धुले, जलगांव साइड या कभी कभी राजस्थान के साइड में भी बहुत पानी की शॉर्टेज रहती है, तो वहाँ के लेडी को बहुत दूर जाना पड़ता है और पूरे कुएं के ऐसे सिर्फ रस्सी 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 दिखती है और सिर्फ ऐसे बर्तन दिखते हैं कि वो पानी निकालते, तो उसको, वो जो बर्तन रहता है पानी निकालने का, उसको पोहरा बोलते हैं। अट्टापड़ी इन सांगली डिस्ट्रिक्ट हैड अ ड्रॉवेल इन एवरी वाड़ा। उसमें अट्टापड़ी एक प्लेस है सांगली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ हर एक वाड़े में ऐसे ड्रॉवेल हमें देखने के लिए मिलते हैं। द ड्रॉवेल्स हैड वाटर ऑल ईयर अराउंड। पूरे साल उधर पानी रहता है। व्हेन द टैप वाटर सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस द ड्रॉवेल्स वेंट आउट ऑफ यूज। मेनी वेयर सेल। नाउ देर आर वेरी फ्यू लेफ्ट इन अट्टापड़ी। दिस कैन बी सीन इन मैनी विलेज। जैसे हमारा टैप वाटर का ज़माना आ गया, ये पानी क्या हो गया? सील हो गया, इसको ढक्कन लगाया गया और टैप वाटर का पानी हम लोग यूज़ करने लगे। लेकिन फिर भी सांगली डिस्ट्रिक्ट में अट्टापड़ी ऐसा कुछ प्लेस है जहाँ अभी भी यह देखने के लिए मिलते हैं। रिवर्स एंड बाउंड्स। अर्थन और मेसनरी बाउंड्स वेयर बिल्ड अक्रॉस रिवर्स टू स्टोर देयर वाटर। रिवर्स, अर्थन मीन्स पृथ्वी, एंड
मैसनरी मीन्स चिनाई, मीन्स वो सीमेंट वाला काम करते हैं ना लोग, वो। अर्थर और मेसनरी बाउंड्स वेयर बिल्ड अक्रॉस रिवर टू स्टोर देयर वाटर। ये देखो, कभी कभी हमारे खेत का साइड का रहता है ना, उसको बाउंड बोलते हैं, मराठी में उसको शायद बांध बोलते हैं, बांध। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने खेत का पानी दूसरे के खेत में नहीं जाना चाहिए, मेरे खेत में ही रोकना चाहिए, इसलिए हम लोग एक तो मिट्टी का बनाया हुआ रहता है, नहीं तो हम लोग मेसनरी मतलब प्रॉपर ऐसे मेसनरी को बुला के प्रॉपर ऐसे सीमेंट कॉन्क्रीट का बनाते हैं। ओल्ड रिजर्वर्स, पुराने reservoirs were built in areas of low rainfall or in areas without a major river। ऐसे जगह जहाँ कम रेने और रिवर भी मेजर मीन्स ऐसे प्रमुख कुछ सिटी में रहेगी, प्रमुख कुछ गांव में रहेगी, नहीं तो वहाँ पानी की बहुत कम ये है उपलब्धि है, इसी जगह ऐसे रिजर्वर्स रहते हैं। मोस्ट ऑफ द रिजर्वर्स वेयर बिल्ड यूजिंग स्टोन एंड मार्टर मीन्स गार पत्थर रहते हैं ना, मोटर मीन्स गार पत्थर वाला वो आप लोग बोलते हैं ना गार गोटी, ऐसे पत्थर यूज़ करके उधर रिजर्वर्स मीन्स पानी स्टोर करने का एक साधन, मतलब वो टैंक रहेगा, वो कुआं रहेगा, वो जैसा आप बोलोगे ना हौद जैसा रहेगा, एक टंकी जैसा रहेगा, जैसे ही, लेकिन वो पत्थर से बनाते हैं। ओल्ड टैंक्स, उसको हौद बोलते हैं। अर्लियर टैंक्स वेयर यूज्ड टू स्टोर वाटर। सम लार्ज सिटीज स्टिल हैव दिस ओल्ड टैंक्स, सम ऑफ देम आर स्टिल इन यूज। ओल्ड टैंक्स मीन्स हौद तो हम लोग देखो, आप अगर मुरुड जंजीरा में गए हो तो मुरुड जंजीरा के किले के बराबर बीच में, मतलब पूरा जंजीरा समंदर का पानी खारा है, लेकिन इसके अंदर जो हौद या छोटे छोटे कुएं हैं उसका पानी मीठा मतलब नॉर्मल पीने जैसा है। तो हौद मतलब ये देखो, यहाँ आपको ऐसे पिक दिखाए गए ना साइड में, वो बिल्डिंग के आसपास या बड़े बड़े किले के आसपास ऐसे चौकोनी तरह का चौकोनी ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जाता है और उसको क्या बोलते हैं, हौद, और उसमें पानी स्टोर किया जाता है। फाइंड आउट ऑफ योर लोकेलिटी हैज़ सच ओल्ड वाटर स्टोरेज सिस्टम्स। आपके लोकेलिटी में मतलब आप जहाँ रहते हो, यहाँ अगर ऐसा कुछ आपको दिख रहा है तो उसको सर्च करो या फाइंड करो। नेक्स्ट पेज देखो हमारा, नेक्स्ट पेज में क्या है, Savni and Ameya get tap water in their house. As a result, the water from the drawells which had been used since the old days is not used any longer. Because of her grandmother is upset, suggested how Savni and Ameya can use the drawell water for purpose of other than thing. सावनी एंड अमे गेट वाटर इन टू हाउस, त्यांच्या घरामध्ये जे पाणी येतं, उनके घर में जो पानी आता है, एज ए रिजल्ट दे वाटर फ्रॉम ड्रॉवेल्स विच हैज़ बीन यूज सिंस ओल्ड डेज। उनके घर में जो पानी आता था वो सावनी एंड अमे गेट अ वाटर इन देयर हाउस, उनके घर में पानी आता है। एज अ रिजल्ट द वाटर फ्रॉम द ड्रॉवेल विच हैड बीन यूज सिंस द ओल्ड डेज इज़ नॉट यूज एनी लॉन्गर। अभी उनके घर में जो पुराने ज़माने का पुराने तरह का जो पानी आता है ड्रॉवेल से या वेल से, वो अभी बंद हो गया। बिकॉज ऑफ हिज ग्रैंड मदर अपसेट, ग्रैंड मदर को थोड़ा बुरा लगा क्योंकि ग्रैंड मदर ने वैसे पानी सींचा था। सजेस्टर हाउस Shravani and Ame can use the drawell water for purpose other than drinking। तो उन्होंने ग्रैंड मदर ने थोड़ा अपसेट हो गई और ग्रैंड मदर ने उन्हें सजेस्ट किया कि अरे ये पानी आप पीने के लिए नहीं लेकिन बाकी पर्पस के लिए तो आप यूज़ कर सकते हो। तो उन्होंने वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अभी देखो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल रिसेंट वाटर स्टोरेज इज़ अ डैम। रिसेंट मीन्स हाल का। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल रिसेंट वाटर स्टोरेज इज़ द डैम। ये सब का बोलते हैं ना एक फादर, पिता, डैम। डैम में जितना पानी स्टोर होता है उतना पानी स्टोर कहीं भी नहीं हो सकता। मतलब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल रिसेंट वाटर स्टोरेज इज़ द डैम। स्टोरेज वाटर्स के जितने भी रिसोर्सेस है, जितने भी सोर्सेस है, जितने भी हम लोग आइडिया है, मतलब वेल है, ड्रॉ वेल है, जितने, वो सबका पिता मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट है डैम। डैम में बहुत सारा पानी हम स्टोर करते हैं। डैम मेड इट पॉसिबल टू स्टोर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर। इसमें बहुत सारे क्वांटिटी में पानी रहता है। एज अ रिजल्ट मोर लैंड वॉज ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन। कल्टिवेशन मीन्स खेती। और इसी तरह जहाँ डैम रहता है वहाँ बहुत सारी खेती बाड़ी भी होती है। ऑब्वियसली अगर साल के 12 महीने पानी मिलेगा, बहुत सारा पानी मिलेगा, तो कल्टीवेशन खेती अच्छी होगी। सिटीज़ बिगैन टू ग्रो। सिटीज़ वहाँ
ग्रो होते हैं, सिटीज़ की प्रोग्रेस होती है, इट बिकम्स पॉसिबल टू सेट अप फैक्ट्रीज एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही पानी की अवेलेबिलिटी रहती है, पानी अवेलेबल रहता है, ऑब्वियसली उधर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना आसान हो जाता है और फैक्ट्रीज ग्रोन अप होती है। तो ये सब पानी की वजह से होता है और ये पानी ज़्यादा क्वांटिटी में स्टोर होता है डैम में। महाराष्ट्र हैज़ सेवरल लार्ज डैम्स सच एज जायकवाड़ी, कोयना, उज्जैनी एंड येलदरी। ये भी आपको क्वेश्चन आएगा। महाराष्ट्र हैज़ सेवरल लार्ज डैम्स सच एज जायकवाड़ी, कोयना, उज्जैनी एंड येलदरी। ये महाराष्ट्र के प्रमुख डैम है। फाइंड आउट एग्जैक्टली वेयर दिस डैम आर लोकेटेड ऑन द फिजिकल located on the physical map given in your textbook। आपके नॉर्मली टेक्स्ट बुक में ये कहाँ दिए गए हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। बोरवेल, अर्लियर वेल्स वेर डग टू रीच द वाटर अंडर द ग्राउंड बट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ deep seated groundwater. Now with the help of electric pumps it is possible to do so. Borewell are dug for this purpose. This well are very deep but very narrow. बोरवेल आपने वही तो आपको सबको पता है क्योंकि बोरवेल कुछ बिल्डिंग में भी रहती है। गांव में तो अभी बोरवेल का ही ज़माना है कि एक लंबा सा मशीन रहता है और मशीन से बोरवेल नीचे 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 से कुरेदना जाता है। बोरवेल बहुत डीप रहता है लेकिन ये नैरो रहता है। तो कभी कभी देखो अगर बोरवेल में गिरा हुआ बच्चा निकालना मुश्किल हो जाता है। तो बोरवेल का पानी इतना नीचे रहता है, इतना डीप रहता है कि वो हमें पंप के सहायता से ही निकालना पॉसिबल होता है। नाउ आवर लास्ट पेज। पानपोई, ड्रिंकिंग वाटर। पीपल आउट ऑन द रोड नीड वाटर व्हेन दे आर थर्स्टी। ऑब्वियसली जब हम बाहर निकलते हैं अगर हमें प्यास लगती है तो हमें पानी तो चाहिए। इन सम प्लेसेस बिग क्ले जार ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हैज़ केप्ट फॉर द यूज़ ऑफ सच पीपल। और इसी पर्पज़, इस हेतु से कुछ बड़े बड़े सिटी में देखो पानी के जार रहते हैं, वो जार के ऊपर बड़ा सा मिट्टी का जार रहता है, उसके ऊपर ढक्कन रहता है, फिर चेन से लगाया हुआ ग्लास रहता है और पेड़ के नीचे ऐसा रहता है। आपने देखा होगा, मुंबई में भी रहते हैं बहुत सारे और नॉर्मली बड़े बड़े सिटी में आपने देखा होगा। दिस वाटर इज़ ऑफन फ्री ऑफ चार्ज। इसका कोई चार्ज नहीं होता, लोग आते हैं, मुसाफिर आता है, पानी पीता है और चला जाता है। दिस इज़ नोन एज अ पानपोई और इसे क्या कहते हैं? पानपोई। पानपोई आर सेटअप ऑफ इंडिविजुअल्स और इंडस्ट्रियल्स। इंडिविजुअल्स में वैयक्तिक है, ये वैयक्तिक रूप से रहते हैं। कोई बड़े धनी व्यापारी रहते हैं, वो लोग अगर हम उनको दान धर्म करने का है तो वो ऐसा करते कि किसी एक को वहाँ लगाया जाता है काम के लिए कि चलो बाबा तुझे दिन में 4-5 बार ये टैंक भरना है। ऐसे मतलब बड़े बड़े व्यापारी लोग करते हैं या इंडस्ट्रियल्स मीन्स कोई संस्था करती है। अच्छी अच्छी जो संस्था रहती है, जैसे हमारे कैसे शिरडी की साइंस संस्था है, बालाजी संस्था है, महालक्ष्मी संस्था है, जेजूरी संस्था है, ये जो संस्थानिक है ये लोग भी ऐसे अच्छे अच्छे काम, बड़े बड़े काम करते हैं। पानपोई आर वेरी यूज़फुल स्पेशली इन समर। स्पेशली मीन्स खास तौर पर समर सीज़न में पानपोई बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पीपल को बहुत प्यास लगती है, राह चलते पीपल को बहुत प्यास लगती है। और हम लोग तो नॉर्मली ऐसे नहीं कि हम लोग बिस्लरी की बोतल लेकर पीते हैं क्योंकि वो हमारे हाइजीन के हिसाब से बिस्लरी का पानी पीना बहुत ज़रूरी है। लेकिन गरीब लोग हैं, उनको 10-20 रुपए का पानी पीना पॉसिबल होगा क्या? नहीं। वो क्या करते हैं, वहाँ से पानी लेकर पीते, लेकिन वो भी अगर क्लीन हो, अच्छा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम लोगों को पीना नहीं। स्पेशली अगर हम लोग एफर्ट्स कर सकते हो, पानी खरीद कर ले सकते हैं, तो हमें ऐसा पानी पीना नहीं है। ओके, तो ऐसे जो पानी के स्टोरेज रहते हैं, क्ले, बड़ा सा क्ले का जार रहता है, उसको फिलअप करके रहता है पानी से और वो आने वाला मुसाफिर के लिए अवेलेबल रहता है, उसे पानपोई करते हैं। ये वैयक्तिक रूप से किसी एक धनी व्यापारी का रहता है या कोई अच्छी सी संस्था का ये अच्छा ये कार्यक्रम रहता है। सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट लेसन नंबर 3। सम क्वेश्चंस फॉर यू, आई ऑलरेडी गिवन इट्स आंसर। मैंने आपको ये इसके नीचे के जो क्वेश्चंस है इसके मैंने आंसर आपको दिए हैं। ओके, हियर योर फर्स्ट क्वेश्चन, स्टोरेज ऑफ वाटर। आंसर इन शॉर्ट, व्हाई शुड वी स्टोर वाटर? ऑल द वाटर वी गेट why should we store water? All the water we get come from rain. The rainy seasons last for 3 months. If we do not store water, we will not have enough water for our needs. Next question,
What were the traditional ways of storing water in the house? The traditional ways of storage water in the house, there are underground tanks, wells, matki, matka, earthen pots and plastic tanks, etc. What is a dam built on? Dams are built across dry valleys or valleys in small streams to create the storage area for water that is transported from elsewhere. Why must we keep in mind while using water? What must we keep in mind while using water? While using water, we must keep in mind that water is a natural resource. All living things need water. If we do not store water, we will not have enough water for our needs. Fifth, what is water pollution? Water pollution is the contamination of water bodies, etc., rivers, lakes, oceans, and groundwaters, mostly by human activities. Next, how can water be saved in places with water storage such as that can be done? In places with water storage, water can be saved by storing water in reserves, tanks, dams, etc. C. What good habits must we cultivate in order to use water economically? And answer, the following good habits can be cultivated to use water economically. Close the tap while brushing teeth. Take shorter bath. Do not play with water and close the tap while do not use. Okay students, now here we stop. We also complete lesson number 3. Our last line, stay safe, eat healthy and work from home. Bye bye.